महात्मा कौन है? अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने महात्मा को लेकर क्या कहा है? स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी सिक्वाल पे। अष्टावक्र गीता के अनुसार भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियाँ शांत हो गई है एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब मन की ही वृत्तियाँ हैं। कभी कभी शास्त्रों के वचन को सुनकर कुछ लोगों में मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की तरह संसार को माया, भ्रम, असत्य कहने लगते हैं, किंतु उसने ऐसा जाना नहीं है जैसा ज्ञानी ने जाना, अतः उसका ऐसा कहना पाखंड है, वासना मात्र है, क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति के लिए वह ऐसा कहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी वासना रहित हो जाने के कारण संसार को देखता हुआ भी इसे नहीं देखता, वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चिंतन दो के बिना नहीं होता है, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। ब्रह्मा का जीवन और ब्रह्मा दोनों को भिन्न भिन्न समझने से ब्रह्मा का चिंतन संभव है। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्मा का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, फिर सर्वत्र एक ही ब्रह्मा की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करे? ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना की शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती है। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगें उठती है, जिसके कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां भी है जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसीलिए योगी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वासनाओं एवं वृत्तियों का निरोध करते हैं। यह निरोध साधना की अवस्था है। आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा की ही शेष रहती है और चित्त, मन, शरीर आदि के विक्षेप ही समाप्त हो जाते हैं। फिर निरोध का कोई आधार नहीं रह जाता। इस तरह अष्टावक्र गीता में महात्मा को लेकर अष्टावक्र जी ने यह व्याख्या की है। आपको यह व्याख्या कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल आरटी सिक्वाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।